हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल में। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। क्लास 9 12 आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है सीबीएसई का। ठीक है, तो जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी आपकी कि इस पेंडेमिक डिजीज़ के कारण आपका सिलेबस चेंज होगा, थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड होगा, ठीक वैसा ही हुआ है। सिलेबस में 30% की कमी आई है, यानी कि जो आपका सिलेबस था उसमें उसका 30% रिड्यूस्ड हो गया है। केवल अब आपको 70% ही पढ़ना है, यानी कि अपने सिलेबस का 70% ही अपने पेपर में पढ़कर जाना है। ठीक है, चाहे आपकी वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो या फिर आपका 12th हो, इन सभी में आपका 70% तक सिलेबस आएगा। अपने सिलेबस का जो पहले आपका सिलेबस होता था उसका 70% सिलेबस आपका पेपर में आएगा, चाहे वो आपका इंटरनल हो या फिर आपका वो एक्सटर्नल पेपर हो। तो आइए हम वीडियो में आगे बात करेंगे केवल 2 टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेब ब्राउज़र से ये जो आपका रिवाइज सिलेबस है इसको कैसे डाउनलोड करोगे, और दूसरा मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि इससे आपका फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको कम पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से आपको अब अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेब ब्राउज़र से कैसे आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। रिवाइज्ड जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने हैंडसेट में। ठीक है, और दूसरा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो किसी भी वेब ब्राउज़र पर जब आप जाओगे तो सर्च करना CBSE करिकुलम 2020-21 क्लास 10th। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास में एक पेज ओपन होगा। उस पेज में सबसे पहले ऊपर आएगा करिकुलम सिलेबस CBSE एकेडमिक यूनिट्स। इसको आपको ओपन नहीं करना है। ठीक है, ये आपका 100% सिलेबस है, ये रिवाइज सिलेबस आपका नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है यहाँ पर, जब आप स्क्रॉल करोगे रिवाइज्ड करिकुलम सिलेबस CBSE एकेडमिक्स यूनिट, इसको आप ओपन करोगे और आप ये देखना कि आपकी ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE की ओर से। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास में उसमें 2 स्लैब बनेगी, रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम 9-10 और आपका रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12, यानी कि हाई स्कूल का और आपका सीनियर हाई स्कूल का। आपको 9-10 के ऑप्शन पर ओके करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें 4-5 फिर से ऑप्शन आएंगे, इनिशियल पेजेस का, रिवाइज सब्जेक्ट्स का, रिवाइज अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स का और को स्कॉलास्टिक एरियाज, और नीचे आएगा ब्लू कलर में आपका करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, डिलीटेड पोर्शन। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो आपके 9-10 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 8 कॉलम्स है इसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश, हिंदी ए, हिंदी बी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, डिलीटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या कट हुआ है। ठीक है, कि ये केवल डिलीटेड के बारे में बताएगा। अब हमने ओपन कर लिया है डिडक्टेड पोर्शन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। सबसे ऊपर बताता है आपका क्लास 9th और नीचे आपको बताएगा क्लास 10th के बारे में। तो ये जो पोर्शन है आपकी यूनिट 4th स्क्रैच और पाइथन अल्टरनेटिव 1 एजुकेशनल प्रोग्राम लैंग्वेज स्क्रैच, ये सभी आपके टॉपिक्स नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, ये आपका 30% सिलेबस है आपका कंप्लीट सिलेबस का, और जो इसके अलावा बचा है वो आपका 70% सिलेबस है जिसमें से आपका पेपर आएगा। इसी तरीके से आपका क्लास 10th है यूनिट 4th स्क्रैच और पाइथन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये आप पढ़ लेना ध्यान से, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आपका पेपर में बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपका इंटरनल हो या फिर आपका एक्सटर्नल, ये सब आपके पेपर में नहीं आएंगे। अब बात आती है आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे इन सभी को। तो राइट हैंड साइड में देखना आपके पास में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। बीच वाला ऑप्शन गूगल ड्राइव पर है, उसको जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर सेव टू ड्राइव लिखा होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टाइटल है, जो भी आप देना चाहते हो वो दे देना। यहाँ पर मैं यही रखूँगा डिलीटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन से 2020-21 PDF, और फोल्डर नेम जो भी आप जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। फिर राइट हैंड साइड में आना, नीचे की ओर बॉटम में कैंसिल और सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव कर लेना। अब आपका ये सेव हो जाता है आपके फ़ोन में। ठीक है,
अब बात आती है आपकी आगे डिलीटेड इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब देखते हैं हम हिंदी ए। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास में ये ऑप्शन होंगे, विषय हिंदी, कोर्स ए, विषय कोड 002, कक्षा 9वीं। जैसे ही आप आगे पढ़ोगे पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये 30% आपका सिलेबस है। भाग 1 कबीर सखिया व शबद पाठ से शबद 2, सुमित्रा नंदन पंत ग्रामश्री, ये आपको नहीं पढ़ना है क्षितिज का। ठीक है, कबीर सर्वेश्वर हयाल सक्सेना मेघ आए, ये आपको नहीं पढ़ना है। चंद्रकांत देवताले, यमराज की दिशा, गद्य खंड, कीर्तिका। और कक्षा 10वीं में आपको ये नहीं पढ़ना है। काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद, काफ़ी कुछ आपका हट गया है। ठीक है, कृतिका, मैं क्यों लिखता हूँ, ये सभी आपको नहीं पढ़ना है। ऊपर आपका क्लास 9th का है, नीचे आपका क्लास 10th का है। फिर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन होंगे, ऊपर बीच वाले ऑप्शन पर गूगल ड्राइव पर ओके करना। इसका टाइटल आप बदल सकते हो, इसका फोल्डर आप बदल सकते हो, जिस भी फोल्डर में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो। राइट हैंड साइड में नीचे की ओर सेव पर ऑप्शन है आपका, उस पर क्लिक कर देना, ये आपका सेव हो जाएगा। अब हम बैक करते हैं। ये था आपका टॉपिक फर्स्ट, यानी कि जो आपके पार्ट 2 थे वीडियो में, पार्ट 1 आपका कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विद लकी पांचाल में क्लास 10th NCERT मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 चैप्टर हो गए आपके। ठीक है, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा मैथमेटिक्स के बारे में क्लास 10th का। तो आइए शुरू करते हैं अब आपका पार्ट 2। जैसे ही आप इसको ओके करोगे डिलीटेड मैथमेटिक्स को, तो आपका सिलेबस खुलकर आएगा जो आपका डिलीट हो गया है, जब आपका पेपर में नहीं आएगा। ऊपर आता है आपका क्लास 9th का और नीचे आता है आपका क्लास 10th का। तो हम क्लास 10th को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आपके पास में पेन, कॉपी और बुक तीनों चीज़ होनी चाहिए ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस क्लास 10th का, जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूँ। इधर आपके चैप्टर और इधर आपके टॉपिक्स रिमूव्ड, यानी कि नंबर सिस्टम में कौन चैप्टर आता है, रियल नंबर्स, और इसमें कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ध्यान रखना, ये आपके टॉपिक्स रिमूव्ड है, ये आपको पेपर में नहीं पढ़ना है। ये आपके 30% सिलेबस है आपका, और जो आपका बच गया वो है आपका 70% सिलेबस, वो आपका 70% सिलेबस है। ठीक है, वो आपका पढ़ना है। उसी 70% सिलेबस में आपका कंप्लीट पेपर बनेगा। तो ध्यान रखना, मैं एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर ही आधारित है। दूसरी एक्सरसाइज है इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज को कंक्लूड करता है। तो ये आपका नहीं आएगा पेपर में, इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं आएगी। बच्चों, मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए फ़ोटोज़ लिए हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक आपके रिमूव हुए हैं। मैंने आपकी ही बुक से मैं फ़ोटोज़ ले रखे हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा चैप्टर फर्स्ट का अब हम फ़ोटो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का पहली एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है आने के लिए। अब आपका ये नहीं रहा, तो आपको अब ये नहीं पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इससे 1.1 एक्सरसाइज बनती थी आपकी, वो अब पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। यूनिट 2 आती है आपकी अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स। इसमें आता है आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ध्यान से देखना, मैंने आपकी सब नोट करके रखा है, आप भी नोट करके रखना। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, इस टॉपिक से आपका एक्सरसाइज 2.3 इंक्लूड है इसमें। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है। जो ये टॉपिक है आपका वो एक्सरसाइज 2.3 कंक्लूड करता है। तो अब आपको ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है 2.3। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है।
और ना ही इसकी एक्सरसाइज करनी है। आइए मैं इसका भी फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका ये फ़ोटो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 बनती है आपकी। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपका जो टॉपिक रिमूव है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपकी जो ये एक्सरसाइज है आपकी 3.4, इसमें आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशनल मेथड हो गया और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो अब ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये अब नहीं रहा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा लेकिन इस मेथड से आपको नहीं करना है, और नहीं आपका एग्जामिनर इस मेथड से आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में या फिर आपका इंटरनल एग्जाम में। इसके फोटोज़ भी देख लो आप। देखो, सोल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एनसीईआरटी का है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं, ये क्रॉस वाला जो साइन होता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये जो साइन है आपके क्रॉस करके इस तरीके से फिर नीचे की ओर, ये जो मेथड होता है आपका सोल्व करने का, उसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, ना ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। अब आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस पर कोई कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। इसके मतलब क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि करो एलिमिनेशन मेथड से, या फिर आपको जो भी सोल्व करना है वो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। तो वे सिलेक्टेड क्वेश्चन डिलीट हुए आपके सिलेबस पे, तो वे आप तो वे आपके सिलेबस से सिलेक्टेड क्वेश्चन डिलीट हुए, ठीक उसी तरीके से आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेक्टेड क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आइए देखते हैं इसके भी फोटोज़। कुछ इस तरीके से है आपके क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में होंगे, वे नहीं आएंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम में होकर आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो वे भी अब आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन और कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देख लेना आप सभी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, यानी कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम गिवन होगी और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आगे आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपका आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें दिया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं है, कोई कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम के ही होंगे, और इसमें सम निकालना होगा आपको। ये आपके डेली टू डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना इनको भी। अब हमारी बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टॉपिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये टॉपिक। कहने का मतलब ये है इन तीनों टॉपिक से कोई डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। अब आपकी बात आती है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें बात आती है आपकी ट्राइंगल्स। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, यानी कि जो आपकी ये थ्योरम्स हैं वो डिलीट हो गई है। दो थ्योरम आपकी ये वे दोनों की दोनों डिलीट हो गई है। तो इसके मैं आपको फोटोज़ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी ये थ्योरम है, यानी कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द
रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। देखो आप कितने सालों तक ये थ्योरम आपकी लगातार पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये आपकी अब हटा दी गई है। दूसरी थ्योरम जो आपकी बनती है वे आपस में एक दूसरे की कन्वर्स है। ये थ्योरम थी आपकी नीचे वाली जो आपके डिडक्टेड पोर्शन में है, और ये उसका उल्टा है ऊपर वाली थ्योरम। तो ये नीचे वाली आपको नहीं पढ़नी, ऊपर वाली आप पढ़कर चले जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी सर्किल्स की। सर्किल में नो डिलीशन लिख रखा है, यानी कि सर्किल आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा, इसमें कोई भी आपका पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी कि ये भी आपकी एक एक्सरसाइज जो सबसे पहले आपकी इस एक्सरसाइज बनती है इस चैप्टर में, वो हटा दी गई है, क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल कंसेप्ट दिया है उसी से रिलेटेड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बनती थी, अब वो पेपर में नहीं आएगी। उसके भी आप फोटोज देख लेना। कुछ इस तरीके से है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, यानी कि स्केल फैक्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल गिवन टू द सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल एज पर स्केल, और इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट एक्सरसाइज फर्स्ट इंक्लूड करते हैं, तो अब आपके पेपर में नहीं आएगी एक्सरसाइज फर्स्ट इस चैप्टर की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है 6th यूनिट मेंसुरेशन। इसमें दिया है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। नीचे दिया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो दोनों की हम एक साथ बात कर लेते हैं। तो फोटोज देखते हैं आप सबसे पहले। मैं आपको फोटोज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फोटोज की मदद से आप अच्छे से समझ जाओगे। जो सबसे पहले था 120 डिग्री एंगल का, ठीक है, यानी कि उसका कहने का मतलब ये है आपके 30, 40, 60 ये सभी पूछे जाएंगे, लेकिन आपका 120 डिग्री जब भी सेंट्रल होगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, यानी कि 120 डिग्री एंगल आपका पेपर में नहीं आएगा। और क्वेश्चंस बन सकते हैं 30, 60 डिग्री के, 45, 90 के, ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन 120 डिग्री के पेपर में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि क्वेश्चन के मेथड जरूर पढ़ना है, 120 डिग्री वाला एंगल नहीं आएगा। अब आगे हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ध्यान से देखना, ये जो टॉपिक है आपका वो 12.5 एक्सरसाइज इंक्लूड करता है, यानी कि इसी से आपकी एक्सरसाइज बनी है इसी टॉपिक से। तो आपकी वो सब एक्सरसाइज कट गई, यानी कि जो सिंगल एक्सरसाइज बनती थी इससे एक कंप्लीट एक्सरसाइज वो कट हो गई, वो अब पेपर में नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, इसका भी 12.5 एक्सरसाइज बनती है इससे, वो अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है आपकी लास्ट यूनिट की, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में आपका क्या गिवन है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये दो मेथड आपके मीन फाइंड आउट करने के, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मेथड से आपके वे पढ़ना है, लेकिन ये मेथड आपको नहीं पढ़ना है। और मेथड से आपके मीन निकालने के वो आपको पढ़ना है, लेकिन ये दोनों मेथड्स आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आप देख लेना उनके फोटोज़। बात आती है अब स्टेप डिवीजन मेथड की। कुछ इस तरीके से मेथड है आपका ये अब आपका पेपर में नहीं आएगा। इससे भी कोई सिलेक्टेड एक्सरसाइज नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आप पेपर में नहीं आएंगे। इसी तरीके से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज बनती है 6.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजिव। तो ये आपको पेपर में नहीं पढ़नी है, 6.5 एक्सरसाइज कट गई है आपकी, ये आपको पेपर में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर लास्ट बात आती है आपकी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशन है, यानी कि सारा कंसेप्ट आपको A to Z पढ़कर जाना है प्रोबेबिलिटी का।
यानी कि सब कंसेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी का पढ़कर जाना है। तो ध्यान रखना कौन सा टॉपिक आपका कटा है और कौन सा आपको पढ़कर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपने सिलेबस के बारे में, जो बच्चा जितनी जानकारी रखेगा वो उतना ही स्कोर करेगा। ठीक है, बेफालतू का कोई चैप्टर पढ़ने से या कंसेप्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, तो पढ़कर उसको जाने से क्या फ़ायदा है आपको। ठीक है, जितना आप अच्छे से अपने सिलेबस को जान पाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से सिलेबस समझाया है। ठीक है, और शायद मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5 आपकी छूट गई है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसको भी अच्छे से देखना। इसके पहले मैं आपको फोटोज़ दिखा देता हूँ। यानी कि जो 0 और 90 डिग्री है वो आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, वो अब आपके पेपर में नहीं आएगा। 30, 45, 60 ये तीनों एंगल आएंगे, 0, 90 नहीं आएगा। अब आगे उसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे आपकी एक्सरसाइज 5.4 बनती है इस कंसेप्ट से। तो अब आपको एक्सरसाइज 5.4 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपका सिलेबस मैंने अच्छे से समझा दिया गया है। एक छोटा था शायद ये, इसको भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ध्यान से पढ़ना आप अपने सिलेबस को, और मेरे चैनल से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आपके स्कूल खुलेंगे, जब तक आपके स्कूल खुलेंगे, आपको इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरे चैनल से यहाँ पर एक एक यूनिट का अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी अपनी बुक में टिक लगाया होगा, कहीं ना कहीं आपकी नई कॉपी में लिखा होगा। ठीक है, ये आपके सभी टॉपिक्स रिमूव्ड है, और टोटल 6 यूनिट बनती है आपकी। ठीक है, 6 यूनिट बनती है आपकी, जिसमें लगभग 15 से 16 चैप्टर है आपके। तो ध्यान से देखना है अपने सिलेबस को। पहले 2 दिन अपना सिलेबस देखो अच्छे से। ठीक है, एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, ताकि धीरे धीरे करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सको। केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है आपको, अपने सारे सिलेबस कवर करने होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय अपने सिलेबस को देना है, सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास 10th का मैथ्स अच्छे से समझा दिया है कि आपका पेपर में कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है और कौन आपका पेपर में आएगा। ठीक है,